इन दोस्तों दी नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी 4 दिवसीय राजकीय जो उनकी यात्रा है अमेरिका की, उसके लिए वो जा चुके हैं। ये भारत के लिए बहुत गौरव का पल है कि कोई भारत और प्रधानमंत्री जी की जो ये यात्रा है, ये उनको इतिहास में उनको अर्जित कराने वाली है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से जब दूसरी बार यहाँ से वहाँ पहुंचेंगे तो वहाँ की अमेरिका की संसद को वो वहाँ पे संबोधित करेंगे। इस संबोधित के साथ वो अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लेंगे, क्योंकि वो दूसरी बार अमेरिका की संसद को संबोधित करेंगे। इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल और साउथ अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी है नेल्सन मंडेला, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो अमेरिका की संसद को 2 बार संबोधित कर चुके हैं और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इससे पहले भी भारत के प्रधानमंत्री जो अमेरिका की संसद है उसको संबोधित करते आए हैं। 1949 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी संसद को संबोधित किया था अमेरिका की। 1984 में राजीव गांधी ने, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी, 2005 में मनमोहन सिंह, ये इनको एड्रेस करते आए हैं। इसमें खास क्या है? खास ये है कि ये यात्रा राजकीय यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। क्यों? इससे पहले केवल 1963 के अंदर 1963 के अंदर पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिसके नाम से 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं, वो पहली बार अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे और दूसरी बार नवंबर 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इसकी यात्रा पर गए थे, राजकीय यात्रा पे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तीसरे शख्स हैं जो राजकीय यात्रा पे जा रहे हैं। राजकीय यात्रा खास क्या होता है? इसके अंदर जब एक जो देश का जो प्रमुख होता है उसका दूसरे देश के प्रमुख को निमंत्रण दिया जाता है अपने देश में आने के लिए। इसके अंदर द्विपक्षीय बातचीत होती है। वैसे मोदी जी कई बार अमेरिका जा चुके हैं, मगर वो राजकीय यात्रा नहीं थी। जैसे राजकीय यात्रा होती है, कार्य यात्रा होती है और अलग अलग तरीके की 5 यात्राएं ये होती हैं। इस यात्रा को खास क्यों है? देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या फैसले होने हैं। अभी एक नया भी सुनने में आया है कि एयर इंडिया और बोइंग की डील भी इसके जो ये इनका दौरा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, इसके बीच में होनी है। सबसे बड़ा जो भारत, आपको पता है कि चीन जिस प्रकार से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, वायुसेना हो चाहे थल सेना हो चाहे नौसेना हो, जिस प्रकार से चीन ने अपने लड़ाकू विमान बढ़ाए हैं, भारत भी जो स्वदेशी निर्मित विमान है तेजस मार्क 2, उसको बनाने के लिए वो जो उसको इंजन चाहिए था, उसके लिए अमेरिका से बात चल रही थी। जो इंजन का नाम था GEF414, इस इंजन के बारे में बात चल रही थी। और ये यात्रा से मोदी जी के जाने से पहले ये खुशखबरी आई है कि अमेरिका इस इंजन को भारत के अंदर बनाने के लिए तैयार हो गया है। मेक इन इंडिया के थ्रू ये भारत के अंदर इंजन बनेंगे और अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया। दूसरा आता है MQ-9 रिपर ड्रोन, जिसने अल जवारी को वहां कब उसको उड़ा दिया पता ही नहीं चला। अल जवारी को वो अपनी गैलरी में बैठा अखबार पढ़ रहा था, वो खूंखार आतंकवादी, पता ही नहीं चला। इससे आने से जो एक सर्विलांस का जो दायरा बढ़ेगा भारत का, क्योंकि 1200 किलोमीटर तक ये वार करता है और 1900 किलोमीटर तक ये एक बार की उड़ान के अंदर ये उसकी आप उसे कह लीजिए देख रेख कर सकता है उस एरिया की पूरी। इस ड्रोन के आने से भारत की ताकत जो बढ़ेगी उसका कोई जवाब नहीं होगा, कोई सहानी नहीं होगा इन ड्रोन के आने से। और ये ड्रोन डील काफी लंबे टाइम से पेंडिंग थी, मगर ये अप्रूवल हो गई है। जो भारत की CCS है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी, उसने भी इसको मंजूरी दे दी है। अब प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर अमेरिका के चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वहां के प्रधानमंत्री हो, चाहे वहां के नेता हो और भारतीय मूल के लोग, तमाम वीडियोस अवेलेबल पड़ी है जहां ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री जो भारतीय समाज को वहां संबोधित करेंगे, किस प्रकार से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। ये भारत के लिए गर्व का पल है और हर एक भारतीय को राजनीति को एक तरफ रख के इस गौरव के पल में शामिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो 2 बार अमेरिका की संसद को संबोधित करेंगे, जिनको जो बाइडेन ने न्योता भेजा राजकीय यात्रा के ऊपर। राजकीय यात्रा बहुत अहम होती है और इससे बहुत अहम इसके अंदर से आगे फैसले निकल के आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।